डोनाल्ड ट्रंप, जिन्हें दुनिया उनके अड़ियल रवैये, अजीबोगरीब फैसले और विवादित भाषा के लिए जानती है। वो ट्रंप जो अक्सर अमेरिका फर्स्ट की बात करते हुए बाकी देशों की आलोचना करने से भी पीछे नहीं हटते। अब वही डोनाल्ड ट्रंप खुले मंच पर कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी एक ग्रेट प्राइम मिनिस्टर हैं। सवाल है क्यों? मतलब ऐसा क्या हुआ कि अचानक ट्रंप के सुर इतने नरम हो गए? क्या उन्होंने भारत के लिए अपनी राय सचमुच बदल ली है या ये सिर्फ एक रणनीतिक चाल है? याद कीजिए, यही ट्रंप 2020 तक भारत पर प्रदूषण का आरोप लगाते थे, भारतीय कंपनियों पर अमेरिकी जॉब्स छीनने का इल्जाम लगाते थे और H1B वीजा पर रोक लगाकर भारतीयों के लिए अमेरिका का रास्ता बंद कर रहे थे। और अब तो हद पार करके उन्होंने भारत पर 50% टैरिफ ही लगा दिया। तो फिर अब ऐसा क्या बदला है? क्या भारत की बढ़ती वैश्विक ताकत या फिर रूस और चीन के साथ बनता उसका समीकरण अमेरिका को सोचने पर मजबूर कर रहा है? और क्या ट्रंप की ये तारीफ असल में एक डिप्लोमेटिक वार्निंग है कि भारत अमेरिका से दूर ना हो जाए? तो आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगी ट्रंप के बदलते तेवरों के पीछे छिपी असली वजह की, भारत रूस चीन की नई तिकड़ी का असर और अमेरिका की वो चिंता जिसे वो खुलकर कह नहीं सकता लेकिन इशारों में जरूर जता रहा है। With Modi, he's great. Prime Minister, he's great. I'll always be friends, but I just don't like what he's doing at this particular moment. But India and the United States have a special relationship. मोदी को ग्रेट प्राइम मिनिस्टर कहना ना सिर्फ डिप्लोमेटिक है बल्कि एक तरह की सॉफ्ट पावर भी है, ताकि भारत अमेरिका के करीब बना रहे, ना कि उसके विरोधी ब्लॉक में चला जाए। वैश्विक मंच पर अमेरिका को कई मोर्चों पर इस समय चुनौतियां मिल रही हैं। चीन की आक्रामकता, रूस की रणनीतिक पकड़ और यूरोप की कमजोर एकजुटता। ऐसे में भारत एकमात्र ऐसी लोकतांत्रिक शक्ति है जो ना तो अमेरिका का दुश्मन है, ना ही पूरी तरह से उसका दोस्त। इसलिए ट्रंप का मोदी की तारीफ करना एक डिप्लोमेटिक सिग्नल है कि हम आपके साथ हैं, आप भी हमारे साथ रहें। वैसे ट्रंप जब 2025 में दोबारा राष्ट्रपति बने तब दुनिया वैसी नहीं थी जैसे उन्होंने 2021 में छोड़ी थी। अब अमेरिका को सिर्फ चीन से ही नहीं बल्कि एक नए ग्लोबल एक्सेस से भी चुनौती मिल रही है, जिसमें भारत, रूस और चीन जैसी ताकतें अपने अपने मोर्चों पर अमेरिका की पॉलिसीज को चैलेंज कर रही है। तो क्या ऐसा मान लिया जाए कि अमेरिका, रूस, चीन भारत की तिकड़ी से डर गया है? अब बात असली डर की। आज की दुनिया में एक नया ब्लॉक बनता दिख रहा है, भारत, रूस और चीन का। रूस यूक्रेन युद्ध में अमेरिका को सीधी चुनौती देने वाला देश। चीन टेक्नोलॉजी, ट्रेड और मिलिट्री में अमेरिका से सीधा कंपटीशन रखने वाला देश। भारत अमेरिका का पार्टनर होने के बावजूद रूस के साथ गहरे डिफेंस रिलेशंस और ब्रिक्स जैसी संस्थाओं में एक्टिव। अब सोचिए, अगर भारत, रूस और चीन किसी भी मंच पर एकजुट होते हैं तो अमेरिका के लिए ये रणनीतिक रूप से खतरनाक स्थिति बन सकती है। इन तीनों देशों की सामूहिक शक्ति अमेरिका के लिए चुनौती बनती जा रही है, खासकर अगर भारत न्यूट्रल बना रहता है या पश्चिम से दूर जाता है। नरेंद्र मोदी अब सिर्फ भारत के नेता नहीं हैं, वे ग्लोबल पॉलिटिक्स के एक मजबूत चेहरे के रूप में देखे जा रहे हैं। G20 की भारत में सफल अध्यक्षता, वैश्विक मंचों पर मोदी की लोकप्रियता और एक मजबूत नेतृत्व ने उन्हें निर्णायक नेता की छवि दी है। और ट्रंप ऐसे नेताओं की इज्जत करते हैं। ट्रंप खुद भी एक स्ट्रॉन्गमैन पॉलिटिक्स में यकीन करते हैं और मोदी उन्हें उस मोल्ड में फिट लगते हैं। ये भी एक वजह है कि ट्रंप अब तारीफों के पुल बांधने में लगे हुए हैं। अमेरिका में 40 लाख से ज्यादा भारतीय मूल के लोग रहते हैं। ये कम्युनिटी आर्थिक रूप से सफल, राजनीतिक रूप से सक्रिय और सामाजिक रूप से संगठित है। ट्रंप को अगला कार्यकाल या फिर यूं कहें कि रिपब्लिकन सपोर्ट बनाए रखने के लिए इस वोट बैंक की सिंपैथी चाहिए और मोदी की तारीफ करने से उन्हें यह सपोर्ट आसानी से मिल सकता है। ट्रंप ट्रेडिशनरी डिप्लोमेसी के बजाय व्यक्तिगत संबंधों पर भरोसा करते हैं, चाहे वो किम जोंग उन हो, पुतिन हो या मोदी हो। उन्हें लगता है कि किसी देश से रिश्ते बेहतर करने के लिए उसके नेता से व्यक्तिगत संबंध बनाना जरूरी है। मोदी के लिए ग्रेट पीएम कहना उसी रणनीति का हिस्सा है ताकि बातचीत की टोन पॉजिटिव बनी रहे। तो ये एक तरीके से स्ट्रेटेजिक स्टेटमेंट है जिसे अमेरिका के हितों, भारत की स्थिति और ट्रंप की पर्सनैलिटी को जाने बिना पूरी तरह से नहीं समझा जा सकता।
भारत आज सिर्फ पॉपुलेशन और इकोनॉमिक साइज की वजह से नहीं, बल्कि स्ट्रैटेजिक लोकेशन और पॉलिसीज की वजह से भी काफी अहम है। भारत क्वाड का हिस्सा है, जो इंडो पैसिफिक में चीन की चुनौती का जवाब है। लेकिन वही भारत रूस से तेल भी खरीदता है, डिफेंस डील भी करता है और ब्रिक्स में चीन के साथ बैठता है। यानी भारत पूरी तरह से किसी ब्लॉक में शामिल नहीं है, लेकिन उसकी नॉन अलाइंड पोजीशन उसे सबसे अहम खिलाड़ी बनाती है। और यही वजह है कि अमेरिका भारत से रिश्ते नहीं बिगाड़ना चाहता, बल्कि हर हाल में उसे अपने पाले में रखना चाहता है। ट्रम्प को पॉलिटिक्स का खिलाड़ी माना जाता है। वो जानते हैं कि भारत के साथ रिश्ते बनाना सिर्फ विदेश नीति नहीं, बल्कि घरेलू राजनीति भी है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि अमेरिका में 40 लाख से ज्यादा भारतीय मूल के लोग रहते हैं। मोदी की अमेरिका में भी बड़ी फैन फॉलोइंग है। तो जब ट्रम्प मोदी को ग्रेट प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, तो वो एक साथ कई निशाने साधते हैं। अमेरिका में भारतीय वोटर्स को संदेश, भारत सरकार को सम्मान और चीन रूस को संकेत कि भारत अभी भी अमेरिका का दोस्त है। कुल मिलाकर डोनाल्ड ट्रम्प का मोदी को ग्रेट प्राइम मिनिस्टर कहना सुनने में जितना साधारण लगता है, उसके पीछे की राजनीति उतनी ही गहरी और सटीक है। ये सिर्फ एक तारीफ नहीं है, बल्कि एक जियोपॉलिटिकल मैसेज है। अमेरिका अब अपनी मौजूदा स्थिति और भारत की बढ़ती ताकत के बीच संतुलन बनाने की कोशिश में है। ट्रम्प जानते हैं कि आज का भारत 10 साल पहले वाला भारत नहीं है। अब भारत दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, जो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी शर्तों पर खेलना सीख चुका है, चाहे वो ब्रिक्स हो, G20 हो या इंडो पैसिफिक सहयोग। ऐसे में ट्रम्प की ये तारीफ वास्तव में भारत के लिए एक सॉफ्ट डिप्लोमेटिक अपील भी है कि आप हमारे साथ बने रहें। इसलिए मोदी की तारीफ को सिर्फ पर्सनल एप्रिसिएशन के तौर पर मत देखिएगा, बल्कि इसे एक शतरंज की चाल के रूप में समझिए, जहां हर शब्द के पीछे रणनीति छिपी होती है। तो आपको क्या लगता है, ट्रम्प की मोदी तारीफ सच्ची है या फिर रणनीतिक? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और जियोपॉलिटिक्स से जुड़ी ऐसी ही और वीडियोस के लिए लिट्टी चोखा को सब्सक्राइब कर लीजिए।